इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com। श्रीनाथ भगवान की जय जय जय। शंका समाधान के मंच पर स्थापित समस्त तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि गुरुआचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुणैतन प्रणीता शंका शरण भाव जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मुनिवर श्री शीतल सागर जी महाराज की। सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान, कदम मिलाकर चल पड़े धर्म और विज्ञान। तीर्थराज संदेश की तरटी में स्थित गुणायतन परिसर से सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं हम और आप पारस चैनल, जिनवाड़ी चैनल, प्रमाणिक के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख सुंदर सभी की ओर से और पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं के साथ मंडल पुण्यार्जक गुणायतन ट्रस्टी परिवारों की ओर से परम पूज्य मुनि संघ के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु। आवाज कम आ रही है, बोले हे गुरुवर नमोस्तु। आइए परम पूज्य मुनि संघ के आशीर्वाद से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व मैं उन सभी श्रावक परिवारों के नामों की घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने गुणायतन का अवलोकन करते हुए गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अगर यहाँ पर उपस्थित है तो मैं चाहूंगा अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरा में सभी को कवर करेंगे। निर्माण निधि के रूप में श्रीमान देवेंद्र कुमार जी, श्रीमती साधना जी, शनावत खरगोन, श्रीमती मीना जी, प्रवीण राहुल अमरावती महाराष्ट्र, श्रीमती सुनीता जी हिंडौन करौली अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें और मैं चाहूंगा इनके सम्मान में आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। आइए चलते हैं स्वर्ण दान देकर जिन्होंने अपने जीवन को स्वर्ण प्रदान किया है। श्रीमती चंद्रवती कोठारी, धनपति स्वर्गीय तेजमल जी, कमलेश जी, कविता जी, सागवाड़ा डूंगरपुर राजस्थान, इन्होंने गुणायतन में स्वर्ण दान देकर अपने जीवन को स्वर्ण प्रदान किया। अगर हमारे बीच उपस्थित हैं तो मैं चाहूंगा मंच पर आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक परिवार से श्रीमती सुशीला जी पाटनी किशनगढ़ और श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी सतना। ये आएंगे सम्माननीय श्रीमती चंद्रावती कोठारी शायद हमारे बीच में उपस्थित नहीं, मैं चाहूंगा उनके सम्मान में आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। आइए जब तक और इसी क्रम में निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन से जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया श्रीमती पद्मावती बापू साहेब, वनकोदय, कोल्हापुर महाराष्ट्र अगर उपस्थित हैं तो मंच के करीब आ जाएं। आइए श्रीमती चंद्रावती कोठारी जिन्होंने लगभग 48 ग्राम स्वर्ण दान दिया है, जोरदार ताली का सम्मान करें और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित किया है मैंने श्रीमती सुशीला जी पाटनी और प्रेमचंद जी प्रेमी। अगले पुण्यार्जक के रूप में श्रीमती पद्मावती जी बापू साहब, वनकुदरी, कोल्हापुर महाराष्ट्र अगर उपस्थित हैं तो मंच पर आए परम पूज्य। अच्छा आ गए, शायद निर्माण साथी श्रीमती पद्मावती तलवार उपस्थित नहीं है। आइए चलते हैं सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का जिन्होंने अवसर प्राप्त किया श्रीमान संदीप जी, सुमन जी, सीए दीपक, रौनक जी, महक जी, हावड़ा पश्चिम बंगाल। आइए साहब और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन के यशस्वी कार्याध्यक्ष श्रीमान एनसीएन साहब दिल्ली और साथ में आएंगे अतुल शीतल जी लाधानी,
गुणैतन शिव संरक्षक वर्षरा गुजरात सम्माननीय श्री संदीप जी काला परिवार का सम्मान करने के लिए एनसी जैन साहब और अतुल जी, शीतल जी लाधानी, जिन्हें इस अनुष्ठान में विशेष मंडल मुख्य पुण्याजक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतुल जी, शीतल जी लाधानी, वर्षरा गुजरात, इनके सम्मान के लिए मैं चाहूंगा आप जोरदार। और मैं ये कहना चाहूंगा कल इसी परिवार के साथ हम और आप ध्वजारोहण करके कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस परिवार को ध्वजारोहण करने के साथ साथ मुख्य 2 मंडल लेने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। ऐसे परिवार के लिए मैं चाहूंगा आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। और आइए चलते हैं सम्मान के इसी क्रम के पश्चात संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। और मैं जिनके नामों की घोषणा कर रहा हूं मैं चाहूंगा पहले से तैयार रहेंगे। सर्वप्रथम मैं अनिल कुमार जी पालम दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर डॉक्टर अभय जी, श्रीमती आशा जी खातेगांव। अनिल कुमार जी पालम दिल्ली मंडल पुण्याजक परिवार, इसी क्रम में डॉक्टर अभय जी, श्रीमती आशा जी खातेगांव। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर हमारी त्रिवार नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर हमारे मंदिर जी में गुम्बद से नीचे है ध्वज, उसका क्या प्रभाव रहता है मंदिर? क्या बोले? गुम्बद से नीचे है ध्वज। ध्वजा? हाँ जी। बिल्कुल उचित नहीं है। मंदिर की ध्वजा जो उसका कलश है उससे कम 1 हाथ ऊपर होना चाहिए। अगर वो ध्वजा कलश से टकराती है तो इसके अनेक अशुभ फल बताए। मैं यहाँ इस मंच से नहीं कहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि किसी भी मंदिर की ध्वजा कम से कम 1 हाथ ऊंची होनी चाहिए। डॉक्टर अभय जी, श्रीमती आशा जी खातेगांव, उसके बाद तैयार रहेंगे एडवोकेट श्रीमान अजय कुमार जी दिल्ली। पूज्य महाराज जी को त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी शंका का समाधान करने की कृपा करें। और वो इस प्रकार है, गौशालाओं में दिए गए दान से कौन सा महापुण्य प्राप्त होता है अथवा किस गति का पुण्यबंध होता है? मेरी शंका का समाधान करने की महती कृपा करें। पहले ये बताओ दान से पुण्य होता है कि नहीं? होता है। तो जहां भी दान दोगे पुण्य होगा जी। गौशाला जीव दया का कार्य है कि नहीं? जी। दया हमारा धर्म है कि नहीं? जी। तो धर्म करने से पुण्य का बंध होगा कि नहीं? जी। सवाल क्या है? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। बस एक को बुलाया, एक ही आगे। एडवोकेट श्रीमान अजय कुमार जी दिल्ली, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान नरेश जी जैन शिवर शिव संरक्षक गुणायतन। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा वंदन, मेरे परिवार की ओर से कोटि सा वंदन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि अष्टानिका महापर्व में कई तरह के विधान करते हैं, नंदीश्वर दीप की भी विधान भी करते हैं, सिद्ध चक्र की भी विधान करते हैं। तो सिद्ध चक्र का विधान का क्या विशेषता है अष्टानिका पर्व में? देखिए, बात बिल्कुल सही है। ऐसे तो अष्टानिका के दिनों में देवता लोग नंदीश्वर दीप की वंदना करते हैं और नंदीश्वर दीप की वंदना होती है। दरअसल ये अष्टानी के 8 दिन हमारे लिए बड़े पवित्रतम दिन माने जाते हैं। आप लोग नित्य पूजा में कहते भी हैं सरब परब में बड़ो 28 परब, पर क्यों है बड़ा? कभी आपने सोचा सब पर्वों में 28 पर्व बड़ा क्यों है? कोई बता पाएगा? शाश्वत तो हम किसी को भी बना दें, बोलो। ये सब पर्वों में बड़ा पर्व इसलिए है कि ये ही ऐसा पर्व है जिसमें अहरनिश देव पूजा होती है। चारों निकाय के देव संपूर्ण स्वर्ग को खाली करके अपने अपने विमानों और भवनों से निकल करके नंदीश्वर में जाकर भाव भक्ति से भगवान की वंदना करते हैं। और वो वंदना, पूजा, आराधना घंटे आध घंटे के लिए नहीं, पूरे 8 दिन अहर्निश। तो जो पर्व भगवान की भक्ति के लिए समर्पित हो जाए वही महापर्व है।
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। तो वो नंदीश्वर द्वीप में जाके पूजा करते हैं, पूजा ही तो करते हैं। चाहे नंदीश्वर द्वीप की जिनालय की पूजा करो, चाहे अपने घर के जिनालय की पूजा करो, पूजा करो। पूजा तो भगवान की है। अब दो बातें हैं इस प्रसंग में, आज मैं थोड़ा सा कह दूं। नाम तो तुम्हारे पास बहुत होंगे, लेकिन आज पूर्व भूमिका है, इसलिए इससे संबंधित कुछ बातें आ जानी चाहिए। नंदीश्वर जिनालय में जो मंदिर है, वही जिनालय वैसे ही त्रिलोक चूड़ामणि जिनालय प्रत्येक विमानों में है स्वर्ग में, कोई अंतर नहीं। लेकिन देवता लोग जिनके जीवन की शुरुआत भगवान से के अभिषेक से, पूजन से होती है, सभी देवी देवता अपने जीवन की शुरुआत भगवान के अभिषेक पूजन से ही करते हैं। लेकिन फिर भी वे 8 दिन लगातार अपने जिनालयों में पूजा नहीं करते। और नंदीश्वर में साल में 3 दफे जाकर के नियमतः करते हैं। आपको पता है इसका रहस्य क्या है? इसका यही रहस्य है कि जिस मंदिर में रोज पूजन करते हैं उसमें वो भाव नहीं होते जो किसी तीर्थ में जाकर के करते हैं। अनुभव है कि नहीं? बोलो। हाँ, अपने गांव के मंदिरों के दर्शन पूजन में आनंद जितना आता है शिखर जी में, उससे ज्यादा आता है कि नहीं? आता है, आता है ना। ये क्षेत्र का प्रभाव है। और एक और बात, वे देवता जो नंदीश्वर जिनालय में जाके पूजा कर रहे हैं, वो साक्षात तीर्थंकर के चरणों में जाकर के भी पूजा कर सकते हैं। उनके पास तो गुंजाइश है, विदेश क्षेत्र में भी जा सकते हैं। तो कहते भैया, जो मजा तीर्थ में है वो तीर्थंकर में नहीं है। समो शरण में वो करने को नहीं मिलेगा। अभिषेक कर पाओगे क्या? भगवान के निकट आ पाओगे क्या? गंध कुटी में एक पीठ नीचे परिक्रमा दे के संतोष और दर्शन करके बस तृप्त हो जाओ। तो ये तीर्थ यात्रा के दिन हैं और देवता लोग ऐसे मौके पर तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं। तो अब मनुष्यों के पास उतनी सामर्थ्य तो नहीं है। हमारी शारीरिक अक्षमताएं हैं, देह बाधाएं हैं, इसलिए वैसा भले न कर पाए, पर हम भावों से बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए एक व्यवस्था बनाई, 8 दिवस पूजन करो। समझ गए? अब 8 दिवस पूजन करो तो 2 तरह से पूजन करो। देवता लोग 8 दिन पूजा करते हैं नंदीश्वर में, हम भी नंदीश्वर द्वीप की पूजा कर ले, सो नंदीश्वर द्वीप की पूजा हमने रच ली। भवन भावन प्रतिमा नमो सुखकरम, आपने पूजा रच ली, सो नंदीश्वर की पूजा हो गई। फिर और आगे बढ़े तो नंदीश्वर विधान रच लिया, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे का विधान। पर सिद्ध चक्र विधान अष्टानिकी पूजा है। अष्टानिकी पूजा का मतलब ये नहीं कि अष्टानिका में करा जाए। अष्टानिकी पूजा यानी 8 दिवसीय पूजा है। कैसी पूजा है? इस पूजा को 8 दिन द्विगुणित क्रम से अपनी आराधना को बढ़ा करके किया जाता है। इसलिए और दिनों की अपेक्षा अष्टानिका के दिनों में सिद्ध चक्र विधान का ज्यादा प्रभाव है। और उसमें भी सिद्ध क्षेत्रों में और ज्यादा, और सिद्ध क्षेत्रों में सम्मेत शिखर में और ज्यादा, उसमें भी
संस्कृत के विधान का और मजा, और उसमें 108 मंडली विधान का और मजा है ना। सबको और 9 बार उच्चारण, और फिर बोल रहे महाराज का सानिध्य में और खुद मजा लेते हैं। तो ये आनंद है। इसलिए अब तो जो आपको करना था सो कर लिए। आप लोग इस अर्थ में बहुत भाग्यशाली हैं कि आप यहां तक आ गए। आज सुबह तक विकेट गिरे, 122 नाम हो गए थे। अभी मुझे बताया 100 बचे, 5 खाली हैं। आखिरी मोमेंट में आ जाएंगे कोई ना कोई। ऐसे होते हैं बेचारों के, सबके टिकट बने, सब बने, एन मौका पर ऐसा हो जाता है। तो अब आ गए हो, अब सब भूल जाओ और एक ही बात का लक्ष्य रखो कि इस 8 दिन की आराधना को हम खूब विशुद्धि के साथ करेंगे और आनंद से भरेंगे। गुरुदेव का श्रीमती संरक्षक गुणायतन श्रीमान नरेश जी सूरत, उसके बाद तिहरी श्रीमती पायल जी, आनंद जी, विट्टू भैया, प्रेम परिवार कटनी, श्रीमती संरक्षक। द्वय मुनि राज के चरणों में पूरे सूरत जैन समाज की तरफ से त्रिबार नमोस्तु। पंच छुल्लक महाराज के चरणों में त्रिबार इच्छामि। हाँ बोलो सीधे सवाल। गुरुदेव आचार्य श्री सपने में तो बहुत दिखाई देते हैं और सपने में दीक्षा भी दे देते हैं, पर ये साकार कब हो पाएगा? रोज सपना देखते रहो जब तक साकार ना हो, है ना। जब सपना देखेंगे तभी तो साकार होगा। जो सपना ही नहीं देख पाते उनका साकार कैसे होगा। इसलिए घबराओ नहीं, सपना देखना अच्छा है, अच्छे सपना देखना और अच्छा है। नमोस्तु सर। श्रीमती पायल जी, आनंद जी, विट्टू भैया, प्रेम परिवार कटनी, श्रीमती संरक्षक गुणायतन, उसके बाद सम्मान से आमंत्रित करूंगा श्रीमती संरक्षक श्रीमान अतुल जी, शीतल जी लादानी, गुणायतन परिवार, श्रीमती संरक्षक वर्षा, गुजरात। सभी महाराजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक एंड चुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री सिद्ध चक्र विधान की महिमा के बारे में आपके मुख से कई बार सुन चुके हैं। महाराज श्री, अभी मैं गर्भवती हूँ, ऐसे में विधान करने की क्या महिमा है? इससे आने वाले बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ता है? कृपया मेरे से महिमा क्या पूछती हो? पहला बच्चा जन्म दिया, विधान करके अपना अनुभव बताओ, बोलो। महर्षि उसी का प्रभाव है फिर से यहाँ पे। हाँ देखिए, सिद्ध चक्र विधान की महिमा भी अब और 1-2 दिन बाद बता दूंगा। अभी बहुत कुछ बातें कर ली, नहीं तो पूरा सत्र विधान में ही समर्पित हो जाएगा। लेकिन इतना ही मैं कहता हूँ, ये सातिशय पुण्य के बंध का अवसर है, विघ्न वारक है, भाव सुधारक है, जिससे विघ्नों का वारण हो और भाव का उद्धार हो। इससे बड़ा और क्या होगा। इसलिए इसका लाभ उसी अर्थ में लेना चाहिए। हाँ, श्रीमती संरक्षक गुणायतन श्रीमान अतुल जी, शीतल जी लाधानी, वर्षा, गुजरात, उसके बाद तैयारेंगे श्रीमान रमेश जी, सहिता जी, सूरत, गुणायतन चष्टी, साथ में श्री ममता जी शेट्टी, कोलकाता, गुणायतन चष्टी। नमोस्तु गुरुदेव एवं सभी शुल्लक महाराज जी के मेरे चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हम सिद्ध चक्र पूजन पहली बार देख और कर रहे हैं, तो वो करती वक्त और देखते वक्त हमारे मन में क्या भाव होने चाहिए? पहले तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करताल ध्वनि से इस परिवार का अभिनंदन करें। अतुल भाई किसी से अनजाना नहीं है, और इस बार जैसे ही सिद्ध चक्र की घोषणा हुई, घोषणा बाद में हुई, इनकी खबर पहले आ गई कि गुरुदेव इस बार सिद्ध चक्र में मुझे पूरा लाभ लेना है, और इस बार मैं अपने परिवार के उन सदस्यों को भी लाना चाहता हूँ जो अभी तक आपके पास आए नहीं हैं। सब नई मूर्तियों को ला करके खड़ा किया, तो बहुत उत्साह के साथ। और मेरे ख्याल से अतुल भाई का एक भोपाल का छोड़कर कोई विधान नहीं छूटा, प्रत्येक विधान में इनने सहभागिता दी। या उपस्थितों में इधर अतुल भाई, इधर सुशीला जी का है, उनका भी कोरोना में एक आध छूटा है, इनने तो कोरोना में भी नहीं छोड़ा। तो ये बहुत अच्छी बात है, भावना का प्रभाव होता है। आपने पूछा है
सिद्ध चक्र विधान में हमें क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए। यद्यपि मैं इस विषय में कल बताऊंगा, क्योंकि अभी कुछ लोग रास्ते में हैं। सुबह के प्रवचन में ज़्यादा विस्तार से बताऊंगा, वहाँ आप सबको मालूम पड़ेगा। पर 2 शब्द अभी जरूर बोलूँगा, शुद्धि और विशुद्धि। इस 2 को ध्यान में रखोगे तो इस सिद्ध चक्र की वह उपलब्धि होगी जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये जीवन में हमारा बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है, और आपको जो निर्देश दिया जाए उसका आप पालन करेंगे, जरूर आनंद आएगा। हाँ दे दो। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और शुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि सभी धर्म जैसे हिंदू और जैन सब में भगवान का जन्मदिन, मतलब जो जन्म महोत्सव होता है, वो तिथि के हिसाब से मनाया जाता है। तो हम लोग अपना जन्मदिन क्यों डेट के हिसाब से मनाते हैं? इसलिए कि हम लोगों के दिमाग पर अंग्रेजी हावी हो गई। इंग्लिश कैलेंडर है, ईस्वी सन से जो कैलेंडर है, अब उसको ग्लोबल एक प्रकार से मान्यता मिल गई। अरे भारतीय कैलेंडर के अनुसार करो तो पंचांग है और तिथि है, उसमें कोई फेर नहीं। लेकिन सारी पढ़ाई लिखाई ऐसी हो गई, अब तो लोगों को तिथियां भी याद नहीं रहती। जो थोड़े धार्मिक उनको तो फिर भी अष्टमी 14 आदि की याद है, बाकी लोगों को तो अब है नहीं। अब तिथियां तो दूर है, आज की इस पढ़ाई के माध्यम ने गिनती भी भुला दी, और वार भी भुला दी। अब तो संडे मंडे होने लगे। ये आज की अंग्रेजी से ग्रसित जो मानसिकता है, अंग्रेजियत का दुष्परिणाम है। ठीक है। श्रीमान रमेश चंद्र सरिता जी जैन, सूरत महातन ट्रस्टी, साथ में श्रीमती ममता जी, आकाश जी सेठी, कोलकाता महातन ट्रस्टी। उसके बाद लहरेंगे महातन ट्रस्टी श्रीमान ज्ञानंद जी, ममता जी जैन, जयपुर। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। हर माता पिता का परम और प्रथम कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को धार्मिक संस्कार दें एवं जैन धर्म की शिक्षा दें, ताकि वो बच्चे सिर्फ जन्म से ही जैन नहीं बल्कि अपने कर्मों से भी जैन बने और अपने इस भाव को और अगले भावों को भी सुधार सके। तो कृपया मार्गदर्शन दीजिए। और साथ ही महाराज जी, इस मंच के माध्यम से हम श्री दिगंबर जैन विद्यासुधा पाठशाला पार्ले पॉइंट सूरत की ओर से श्री प्रामाणिक पाठशाला एवं श्री श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं, जो बच्चों को संस्कारित करने के लिए बहुत अच्छे पाठ्यक्रम और बहुत अच्छी तरह से पाठशालाओं का संचालन का कार्य बहुत प्रशंसनीय एवं बहुत सराहनीय तरीके से कर रहे हैं, जो बहुत ही अभिनंदन के योग्य है। बहुत अच्छी बात आपने की है। बच्चों को संस्कारित करने के लिए ही हम रोज बोलते हैं, और मैं इतना ही कहूँगा, बच्चों को संस्कारित करने के क्रम में प्रथम चरण में माँ बाप को चाहिए कि जब भी गुरुओं के पास आए, समय समय पर बच्चों को लेकर आए। देखिए, एक बात मैं आपको कहूँगा, अतुल भाई का परिवार, वंदना, निहाल, खड़े हो जाओ। ये बिटिया पहले विधान में 7 साल की थी और 2017 से सब विधान में उपस्थित हुई। दोनों भाई बहन, और इतने उत्साह के साथ। आज इसकी हैसियत सबको पता है अतुल भाई की, किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन बच्चों में ये संस्कार, ये भावना कि बच्चे खुद आगे आते हैं। एक विधान में तो नवंबर में एक विधान हुआ था, तो इसका एक्सीडेंट हुआ था, पट्टी लगा के निहाल आया, लेकिन हम वहीं रहे। तो ये भाव जगा दो बच्चे में, तो संस्कार अपने आप होंगे। कितने माँ बाप हैं जो बच्चों को अपने साथ हर कार्यों में तत्परता से लाते हैं। शुरुआत में लाते नहीं हैं, और जब लाने की सोचना शुरू करते तो बच्चे आते नहीं। प्रारंभिक दिनों से बच्चों को अपने साथ जोड़िए। और प्रत्येक संभ्रांत घरानों के लोगों को मैं कहूँगा, आप अपने बच्चों को हमेशा धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों में अपने साथ लाइए, ताकि बच्चों को इस बात का एहसास हो सके कि मैं किस परिवार से आता हूँ, मेरे परिवार का समाज में स्थान क्या है। यह भी उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा और भटकाव से बचाए। नमस्ते। श्रीमान ज्ञानंद जी, ममता जी, जयपुर, गायत्री ट्रस्टी। उसके बाद श्रीमती सुशीला जी, पाटनी, किशनगढ़। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, आजकल लोग स्मार्ट वॉच पहनते हैं
और स्मार्ट वॉच इसलिए पहनते हैं कि कितने कदम मेरे को चलना है, उससे काउंटिंग करते हैं स्मार्ट वॉच से। तो उसमें मान लो 2000 कम पड़ रहे हैं 10,000 में, तो सोचता है कि परिक्रमा कर रहा हूँ 108 और 10,000 पूरे हो जाएंगे। तो महाराज जी जो परिक्रमा, एक तो परिक्रमा के भाव से लगाई जाए, एक 10,000 स्टेप पूरी करने के लिए जाए, इसमें कोई अंतर है महाराज जी? अरे बाबा, स्मार्ट वॉच पहनने से स्मार्ट तो बनते नहीं। स्मार्ट काम करो, स्मार्ट वॉच पहनने की जरूरत क्या है? 10,000 स्टेप्स की काउंट करने के लिए हाथ में वॉच पहनने की अपेक्षा सवेरे से 10,000 कदम घूम करके आ जाओ तो ज्यादा फिट रहोगे। अपनी जीवन शैली में बदलाव लाइए, प्रातः भ्रमण करने की आदत को जगाइए। यदि आप ये करेंगे तो जीवन में एक बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। मुझे स्मार्ट वॉच से आपत्ति नहीं है, लेकिन अभी कुछ दिन पूर्व मुझे एक जानकारी दी गई जिस पर शायद आप लोगों को भी अवगत होगा, नहीं है तो इस पर रिसर्च कीजिए कि स्मार्ट वॉच से रेडिएशन होता है, उसकी जो वाईफाई के साथ फ्रीक्वेंसी जुड़ी होती है वो हमारे शरीर के लिए बहुत घातक है। वो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। मैं जो बोल रहा हूँ आप लोगों को इसके बारे में जानकारी है कि नहीं? हाँ, जानकारी है महाराज। बोलो, कितने लोगों को जानकारी है कि स्मार्ट वॉच का कोई विपरीत प्रभाव भी पड़ता है? पड़ता है कितने लोगों को? इसलिए एक बार सर्च कीजिए, इसका अध्ययन कीजिए। स्मार्ट वॉच के कितने दुष्परिणाम है। अभी तो मुझे कुछ दिन पहले ही किसी ने एक प्रसंग में बताया, मैंने पढ़ा नहीं, अपने मुख से जो उनने बताया उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। तो यदि ऐसा है तो पहनने से परहेज करना चाहिए। हाथ में वॉच भले स्मार्ट ना हो, लेकिन हमारा काम स्मार्ट होना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। अपने ढंग से जिए, इस पर विचार कीजिए। मैं जो बात बोल रहा हूं, जो मैंने सुना उसके आधार पर बोल रहा हूं। अगर इसमें सच्चाई है तो इनके प्रति सावधान होना चाहिए। एक युवक ने कहा कि वो एक्सरसाइज कर रहा था जिम, और जिम करते करते वॉच हाथ में, एप्पल का स्मार्ट वॉच पहना हुआ था, रेड लाइन हो गया। वेट लिफ्टिंग भी करता था उसके आगे, उसको पहने पहने कर दिया, एकदम हो गया, रेड लाइन हो गया। वो घबरा गया और जिम में जो ट्रेनर होते वो आया, उसने उसको लिटा करके थोड़ा बहुत जो प्राथमिक उपचार करना कराया। उसके बाद वो जब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर समझदार थे, बोले कर क्या रहे थे? बोले जिम कर रहे थे। बोले स्मार्ट वॉच पहन के जब जिम करोगे तो ये तो ऐसा होगा ही। उन्होंने कहा अगर डॉक्टर ने मुझे नहीं संभाला होता तो मेरा तो हार्ट ही फेल हो गया होता। उसको देखकर कि ये लाल निशान में आ गए, घबरा जाता, अरे मैं तो गड़बड़ हो गया। आजकल ऐसा बताते कि स्मार्ट वॉच से आपका बीपी कहीं गड़बड़ा रहा है या और चीजें हो रही है, तो सबका संकेत होता है। मैं अभी इसके विषय में कुछ नहीं कहता, लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि इन उपकरणों के अधीन रहोगे तो दुष्परिणाम आ सकते हैं। आप पहनना है पहनिए, पर अंधानुकरण करके नहीं, पहले इसकी पूरी परीक्षा कीजिए, छानबीन कीजिए। आज सारी इंफॉर्मेशन आपको सब जगह सुलभ है। यदि आपको लगता है कि इसको पहनने में कोई दुष्परिणाम नहीं है तो मुझे कोई एतराज नहीं, और यदि इसके दुष्परिणाम है तो इसे पहनना समझदारी नहीं। वृत्ति श्राविका श्रीमती सुशीला जी पटनी किशनगढ़, उसके बाद कार्याध्यक्ष गुणायतन श्रीमान NC जैन साहब दिल्ली। महाराज श्री जी के चरणों में नमोस्तु, छोलक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री जी, मैं अब की बार विधान में आने का मन था ही नहीं, और अभी 15 दिन पहले तो मैं आके गई थी, और तो अब सोचा कि अभी किशनगढ़ में विधान हो रहा है, अब की बार वहाँ करेंगे। लेकिन मैं जब किशनगढ़ गई 2 दिन रुकी थी, लेकिन पता नहीं क्या मन में ऐसा विकल्प हो गया कि यहाँ सिद्धों की भक्ति आज से मैं करती आ रही हूँ, और पता नहीं महाराज जी का आगे क्या प्रोग्राम रहेगा नहीं रहेगा, तो इससे वंचित क्यों। तो पता नहीं तुरंत फिर मैंने सबको कहा कि मैं तो वहाँ शिखर जी जा रही हूँ।
तो मैं महाराज जी तुरंत आ गई। तो ऐसा कौन से भाव परिवर्तन हो सकते हैं ऐसे? मैं अभी थोड़ी देर पहले कहने ही वाला था, अब मैंने सोचा अभी नहीं कहता, जब वो खड़ी होगी तभी कहूँगा। अच्छा हुआ आपने ही छेड़ दिया। इनका इस बार आने का मन नहीं था, लेकिन आई देखी कि 108 है तो रह न जाए, क्योंकि अभी तक कसर नहीं छोड़ा था, इस बार कसर क्यों छोड़ेंगे। बहुत अच्छी बात। आपने पूछा कौन से पुण्य का उदय था, मैं तो आपको यही कहूंगा बम्पर पुण्य का उदय है जो यहां है। ये भाव है। यद्यपि लाभ तो सब लोग लेते हैं, कहीं भी बैठकर धर्म ध्यान करते हैं, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव तो पड़ता ही है। और आपने तो खूब रस लिया है। तो जब पहले कहती थी सुशीला जी की महाराज 108 एक बार एक होना चाहिए, 108 एक बार होना चाहिए। संयोग 3 साल से सोचने पर अब बना और 108 हुआ, तो जो सबसे पहले से बोल रहे वो पीछे कैसे रहेगा। शायद वही भाव आपको यहाँ पर लेकर के आया है। और अब तो आनंद लीजिए, खूब भाव भक्ति के साथ विधान कीजिए। महाराज जी सिद्धों की भक्ति और यहाँ सिद्ध क्षेत्र में करने का बहुत ही आनंद होता है। सबको ही कम सिद्धों की भक्ति यही करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर। कार्याध्यक्ष बनायतन श्रीमान एन.सी. जैन साहब दिल्ली। उसके बाद तैयार होंगे श्रीमान संरक्षक श्रीमान अनिल जी ममता जी मंडल पुण्यार्जक बन्नौर। मुनि द्वय के चरणों में मेरे परिवार समस्त मॉडल टाउन और दिल्ली जैन समाज का 3 बार नमोस्तु। गुरुवर, सम्यक दृष्टि को विषय सेवन में सुख दुख की अनुभूति तो होती, लेकिन रागादि भाव नहीं होते हैं। तो जो रागादि भाव हमें होते हैं, तो आपको कोई रागादि भाव नहीं होता है? पहला तो आपका वाक्य मैं फिर से सुनना चाहूंगा, ये कहाँ से पढ़ के आ गए? कि सम्यक दृष्टि को विशेष सुखों की अनुभूति तो होती है, मगर राग आदि भाव नहीं होते। शाम को क्लास चलती है महाराज जी, उसमें कहाँ पढ़ लिया? ऐसी कौन सी क्लास अटेंड करने लगा? नहीं, कोई ना कोई विषय आता तो उसमें बताया जाता। ये वाक्य ही किसका? पहले मुझे जरूरत, कोई आचार्य का तो नहीं है? नहीं, आचार्य का नहीं है। तो ऐसे लोगों के वाक्यों को पढ़ोगे तो अपना आचार्य बना लोगे। नहीं, लेकिन महाराज जी पहले मेरी बात तो सुनो। ये वाक्य घोर, मैं कहूं तो भ्रमित करने वाला, कि सम्यक दृष्टि को विशेष सुखों की अनुभूति तो होती है, रागान राग भाव नहीं होता। यानी विषयों को तुमसे राग होता, तुमको विषयों से राग नहीं। हमें तो ही महाराज। तो फिर सम्यक दृष्टि को राग नहीं। भरत चक्रवर्ती को अपने चक्ररत्न से राग था कि नहीं? बोलो। था। भरत चक्रवर्ती था कि नहीं? था। रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी से राग था कि नहीं? था। रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि थे कि नहीं? थे। भरत चक्रवर्ती भी सम्यक दृष्टि, रामचंद्र जी भी सम्यक दृष्टि, और दोनों छाई सम्यक दृष्टि। बोलो। और सुनो, सीता का जीव जो प्रतीन्द्र बना था, वो सम्यक दृष्टि था कि नहीं? था। और वो प्रतीन्द्र रामचंद्र जी पर उपसर्ग क्यों कर रहा है? राग की वजह से। क्यों कर रहा है? राग की वजह से। सम्यक दृष्टि को राग नहीं होता। कहां पढ़ लिए? सब बांध के रख दो ऐसी पुस्तकों को, और ऐसे लोगों की बात सुनना बंद कर लो। ये आगम के अनुकूल नहीं है। भ्रमित करने वाली पंक्तियां। अरे बीत राग सम्यक दृष्टि की बात सराग भूमिका में करोगे तो उलझ जाओगे। ये प्रश्न इसलिए पूछा महाराज। मैं समझ गया, लोगों को क्लियर हो जाए इसलिए प्रश्न पूछा। आप चिंता मत करो, हैमरिंग आप पर नहीं, आप तो माध्यम है। और आए हो तो पूछे हो तो फिर तैयार होकर के होना चाहिए। ये तो बल्ला कहीं भी घूमेगा। तो ये तो ऐसी चीजें क्यों? ये भ्रमित करने वाली बातें हैं। सुनने में अच्छी है, तत्वतः अच्छी नहीं। अभी इस अवधारणा को स्पष्ट कर ही देना चाहिए। हमारे यहाँ सम्यक दृष्टि की 2 परिणति है, एक सराग और दूसरी वीतराग। जब तक हम प्रवृत्ति में जीते हैं तब तक सराग परिणति है,
और वीतराग परिणति यानी निर्वृत्ति जो निर्गंथ मुनियों के जीवन में ही संभव है। जब तक आप प्रवृत्ति में जी रहे हैं, गृहस्थ हैं, सराग भूमिका से बाहर आ ही नहीं सकते। तो सराग है वो राग उसको होगी। आचार्य कुंद कुंद ने लिखा है कलसायु, थोड़ा लंबा ले लेता हूं, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कलसायु चक्कहरा भनदासु हो गप गे ही भोगे ही देहादीनम विद्धिम करेदि सुहिदा इवा भरदा। कलुषायुध यानी कलुष ही जिसका आयुध है, चक्र माने वज्र ही जिसका आयुध है। कौन है? इंद्र और चक्रवर्ती। ये सब शुभोपयोग के निमित्त से जो पुण्य प्राप्त किया, उससे अपने शरीर आदि की पुष्टि करते हुए सुखी जैसा महसूस करते, सुखी होते नहीं। कौन कर रहा है? कलुषायुध जो सम्यक दृष्टि होता है। सम्मत रयन शुद्धा सव्वे इंदा विरायन्ते। सभी इंद्र सम्यक रूपी रत्न से शुद्ध होते हैं, ऐसा आगम कहता है। और वो क्या कर रहे? शरीर को पुष्ट कर रहे हैं, आत्मा को नहीं। और उसमें आचार्य अमृत चंद जी ने इसकी टीका लिखी। इंद्र चक्रवर्तिनश्च स्वशरीम पुष्णन्तः अत्यंत आसक्त जलौकसमिव सुखदा एव आभरिताः। उनको उपमा क्या दी? जोंक की। किसकी उपमा दी? जोग की। कि जोंक क्या करता है? गाय के थन से चिपकने के बाद भी उसका अमृतोपम दूध पीने की जगह सड़ा खून पीता है। ऐसे ही राग के वशीभूत ये इंद्र और चक्रवर्ती अपने शरीर का पोषण करते हुए विषयों का सुख अनुभव करते हैं, आत्मा का रस नहीं। जोंक शब्द की उपमा दी। अब बताओ, जिसको आचार्यों ने जोंक कहा, सम्यक दृष्टि नहीं, उसके लिए ऐसी बात ही जोक हो जाएगी। ये तो मजाक है। तो मैं कह रहा था सम्यक दृष्टि की दो परिणति है, एक सराग और एक बीतराग। सराग भूमिका प्रवृत्ति में होती है, बीतराग भूमिका निर्वृत्ति में होती है। सराग भूमिका यानी राग सहित सम्यक दृष्टि और बीतराग भूमिका यानी राग रहित सम्यक दृष्टि। राग सहित सम्यक दृष्टि की श्रद्धा और आचरण में अंतर होता है और राग रहित सम्यक दृष्टि के आचरण आस्था और आचरण में एक रूपता होती। देखिए रामचंद्र जी के प्रसंग को देखिए। एक एपिसोड हमने देखा जब रामचंद्र जी सीता के वियोग में वन वन फिरे। लक्ष्मण जी की मृत्यु होने के बाद 6 महीने तक उनके शरीर को अपने कंधे पर लादते फिरे। वही रामचंद्र जी जब निर्गंथ मुनि बने, सीता के जीव ने कितना उपसर्ग किया, कितना छकाया, हिले भी क्या। जिस सीता की खोज में दर दर फिरे, उसी सीता का उनके ही सामने रावण हरण कर रहा है। लेकिन रामचंद्र जी को कोई फर्क नहीं। क्यों? अब बाहर की सीता से कोई प्रयोजन नहीं, भीतर की सीता से नाता जो बन गया। अब बाहर नहीं, अब क्या हुआ? बीत राग परिणति में आ गए। और मजा देखिए, रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि और जो सीता का जीव इंद्र बन करके उपसर्ग कर रहा प्रतीन्द्र, वो भी सम्यक दृष्टि। कैसा अंतर! एक सम्यक दृष्टि उपसर्ग कर रहा है, एक सम्यक दृष्टि उपसर्ग सह रहा है। एक सम्यक दृष्टि उपसर्ग कर रहा है, एक सम्यक दृष्टि उपसर्ग सह रहा है। सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि पर उपसर्ग कर रहा है।
क्या है? राग जो न कराए सो थोड़ा। और उसका राग क्या था? 9 भव का साथ रहा, 10वें भव में हम लोग दोनों एक साथ मोक्ष जाएं, इसलिए इसको अटका दो। अटक जाए तो अगले भव में हम साथ मोक्ष जाएं, है ना? आपने तो पद्म पुराण पढ़ा होगा। तो सराग भूमिका राग सहित होती है, इसलिए सम्यक दृष्टि को राग होता है। और जब सम्यक दृष्टि को राग होता है तो हम मुनियों को भी सराग भूमिका में राग होता है। ये बोलो, मैं बीच राग भाव से तो तुम्हें नहीं सुना रहा। यहाँ आकर बैठा हूं तो मेरे अंदर राग है। हाँ, मेरे अंदर वो राग नहीं है जो एक आम व्यक्ति के जीवन में होता है। मेरे मन में ये राग नहीं है कि इस कार्यक्रम से मेरा यश बढ़े, मेरी प्रतिष्ठा हो, मुझे कोई अर्थ लाभ हो या और कोई भौतिक उपलब्धि हो। ये राग नहीं है। पर मेरे मन में एक राग है और बड़ा प्रगाढ़ राग है। क्या राग है? सब लोग जिन धर्म के मर्म को जान ले और अपने जीवन को उठा ले। ये राग ही तो है, प्रशस्त राग। मुनियों के मन में भी होता है, हाँ, लेकिन जब वो अपने में डूब जाते हैं तो ये राग भी छूट जाता है। इसलिए भूमिका अनुसार पढ़ो और ऐसे वैसों की पंक्तियां मत पढ़ना। मैसेज इज लाउड एंड क्लियर महाराज जी। बिल्कुल बिल्कुल। जिसको मैसेज जाना था चला गया सबको। बस समझ रहे हो ना, हम ये एनसी जैन का चेहरा है, उत्तर तो कहीं और है। लेकिन प्रश्न करने आओ तो थोड़ा सा हमने देखा, जब पहले हम जब छोटे थे तो हजारीबाग में रामनवमी में प्राय दंगे होते रहते थे। तो रैपिड एक्शन फोर्स, मिलिट्री, पैरा मिलिट्री, चारों पूरे शहर को छावनी बना देते। तो उसमें जो पुलिस के जवान होते थे ना, वो जैकेट जैसा दोनों तरफ पहन के आते थे और सिर में हेलमेट लगा के। बोले क्यों? बोले क्या पता कहीं पथराव हो जाए तो इनका बचाव हो सके। तो यहाँ भी पूछने आओ तो थोड़ा पहन के आया करो। नमस्ते महाराज, नमस्ते। शिरोमणि संरक्षक अनिल जी, ममता जी, मंडल परिनियोजक गन्नौर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान विनय जी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन दिल्ली। महाराज जी के चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में मेरा इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि संसारी जीव को अपने आत्म स्वरूप को पाने की इच्छा कब होती है? संसारी जीव को आत्म स्वरूप पाने की चाह कब होती है? जब वो सही राह पकड़ लेता है। राह सही पकड़ो, आत्म स्वरूप को पाने की चाह तो होती है। सम्यक्त का प्रकाश आते ही व्यक्ति की चाह बदल जाती। नमस्ते महाराज। हाँ, श्रीमान विनय जी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन दिल्ली, उसके बाद महाराज जी मेरे परिवार से सब बहन सुनीता दीदी, निर्मला देवी, कत्था वाला परिवार, कानपुर, वाशा। चुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी, ये मुंबई से निधि जैन का प्रश्न है। सदुपयोग भी केवल ज्ञान की अपेक्षा से असुपयोग है। विद्यासागर में क्या है? यह किस अपेक्षा से कहा है? शुभोपयोग, शुद्धोपयोग भी केवल ज्ञान की अपेक्षा से अशुभ उपयोग। हाँ। देखिए, आपने कहाँ से ये संदर्भ उठाया मुझे नहीं मालूम। विद्यासागर हो सकता है वहाँ जिस अर्थ में आपने जिस संदर्भ में कहा है कुछ शब्दों में अंतर होगा, लेकिन गुरुदेव इस विषय में जो बात कहते हैं वो मैं बता रहा हूँ। शुद्धोपयोग भी केवल ज्ञान की अपेक्षा आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो अशुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग आत्मा का स्वभाव नहीं है, उपयोग आत्मा का स्वभाव। केवल ज्ञान शुद्धोपयोग का फल है, यह गुरुदेव ने बोला होगा, समझ गए? और नीचे थोड़ा उतर के आए तो शुद्धोपयोग की अपेक्षा शुभ और अशुभ दोनों अशुद्धोपयोग है, ये भी एक व्याख्या है। तो ये दोनों चीज़ें गुरुदेव अनेक बार बोले। गुरुदेव क्या आचार्य कुंद भी बोलते हैं, ये बात मूल आगम में है कि शुद्धोपयोग भी आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह एक बीच का रास्ता है। स्वभाव तो ज्ञान है, केवल अज्ञान है, ये आत्मा का स्वभाव है। भाई नमस्ते।
ब्रह्मचारिणी सुनीता दी, निर्मला देवी, कत्था वाला परिवार, मुख्य मंडल मुनिराजक परिवार कानपुर। उसके बाद रहेंगे भाई स्नेहल जी। गुरुवर के त्रय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, सभी एलक छुलक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, हमारी माँ की सबसे पहले तो 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में हम लोग आपके सानिध्य में मुख्य मंडल लेकर के विधान करने आए, तो सबसे पहले तो हमारे सारे परिवार को आशीर्वाद दो महाराज जी कि हम लोग विधान यहाँ भक्ति भाव से करें। लेकिन महाराज जी, हमारा एक प्रश्न है, आप कहते विशालता और विशुद्धि दोनों होना चाहिए, तो अब हम लोग यहाँ विधान करने आए हैं तो हम विशालता कैसे रखें और हम पूरे समय अपने सभी हम परिवार के अपने कर्मों की निर्जरा के लिए कैसी विशुद्धि को बनाए रखें, कृपया प्रेरणा दें। 2 शब्दों में कहूँ, पहले तो एक बार मैं चाहूँगा इस परिवार का अभिनंदन कर दूं। 50वीं वर्षगांठ के लिए कोई कार्यक्रम नहीं किया। अभी इनके मोहित ने मुझसे कहा कि जब 50वीं की बात आई तो मैंने यही कहा कि हमें और इधर उधर कुछ काम नहीं करना, गुरु चरणों में जा करके आराधना करना है और जो कुछ करना है वही करना है। एक प्रेरणा है, पिछले साल अशोक जी सुशीला जी की 50वीं की शुरुआत हुई थी, अभी साल पूरा नहीं हुआ है, वही चल रहा है। हाँ, मार्च में पूरा होगा, चल रहा है, और पूरे साल धर्म ध्यान किया। एक सच्चे धर्मात्मा की यही पहचान होती, और ऐसी प्रेरणा सबको लेना चाहिए। जीवन में जब भी अच्छे मौके आए तो उसका उपयोग पुण्योपार्जन के लिए करो, पाप में रमने के लिए नहीं। बस इस सूत्र को आत्मसात करे तो अपने लिए उपलब्ध अनुकूल संयोगों का सच्चा लाभ होगा। आपने पूछा विशालता और विशुद्धि कैसे रखें, 2 शब्द कहूँगा। अहम भाव को छोड़ दो, अहो भाव को प्राप्त कर लो। बस निकालो इस बात को अपने मन से, मैं कौन हूँ, मैं गुणायतन का शिरोमणि संरक्षक, मैं मुख्य मंडल पुण्यार्जक, मैं मंडल लेकर आया, मैं ट्रस्टी, मेरी व्यवस्था ऐसी वैसी, ये सब कैसे, ये विकल्प मन से निकाल देना। ये अहम भाव है। थोड़े थोड़े में मन में विकल्प आते हैं, है ना। अभी मुझे बता रहे थे अभय भैया, बोले महाराज बहुत सारे लोग परेशान हैं, हमको दूर दे दिया, हमको दूसरे मंजिल में दे दिया, हमको तीसरे मंजिल में दे दिया, तो क्या करे भाई, बिक्री आकर के सबको जमीन पे लाए। और मजा देखिए, यहाँ आए ज़्यादातर वही लोग होंगे जो घरों में दूसरे तीसरे मंजिल में रहते होंगे बिना लिफ्ट के, बिना अपने घरों में दूसरे तीसरे मंजिल में बिना लिफ्ट के रहते होंगे। ऐसे कितने लोग हैं जिनका दूसरे तीसरे मंजिल में रहते और लिफ्ट नहीं है, थोड़ा हाथ उठाना। घर में लिफ्ट नहीं है और दूसरे तीसरे मंजिल में रह रहे हैं ना, शान से रह रहे हैं। और घर से मंदिर 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर भी होगा। यहाँ तो आयोजन स्थल से किधर भी जाओ 1 किलोमीटर में पूरा शिखर जी नप जाएगा। लेकिन यहाँ के हमको दूर दे रहे, हमको 2nd फ्लोर में दे दिया, हमको 3rd फ्लोर में दे दिया। अरे पहाड़ चढ़ने के लिए आए और 3rd फ्लोर के लिए रो रहे हो। कभी ये माथाफोड़ी कराए नहीं करो। आयोजकों की तरफ से उत्तम व्यवस्थाएं होनी चाहिए, करते भी हैं, लेकिन कभी कभी उनके अंडर में भी कुछ नहीं होता, समझ गए। तो इसलिए इन सब विकल्पों को हटाओ। अभी एक और विकल्प आएगा, हमको पीछे का मंडल दे दिया, तो फिर भैया 108 करो क्यों, फिर 8 ही करो ना। अरे मंडल पीछे आगे होगा, हम आगे पीछे थोड़ी होंगे। इसलिए सिस्टम अच्छा है। अभी ड्रा खुलेगा, एक जो आगे के हैं इनके पहले से लिमिटेड, उसके अलावा ड्रा खुलेगा। जिसका जहां नंबर आ जाए उसी को पहला मानना। और पीछे कहाँ है, जब भगवान के सामने है तुम्हारे,
ऐसा कहीं विधान देखा जहाँ हर मंडल में भगवान विराजमान है? जाके देखे आओ मंडप, तबीयत खुश हो जाएगी। यार देखा भी होगा आप लोगों ने, हर मंडप भगवान विराजमान होंगे। देखो भगवान कितने सारे आए हैं बिहार करके आपके यहाँ, 108। तो आपको कोई आगे पीछे नहीं, बल्कि सबसे पीछे वाले जिसको सबसे यही भावना भाना मेरा नंबर सबसे आखिरी में आए। बोले क्यों? बोले एक साथ 108 के दर्शन होंगे। सोच तो कहीं ना कहीं बदलनी होगी ना, नहीं तो ये मुझे तो अनुभव है पुराना, अब मैं तो कुछ करता नहीं, झेलते ये है, और इसीलिए वो केस लोच कर लिए कि कोई नोच भी ना पाए है ना? तो ये सब विकल्प है। कहीं भी जाओ, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, सब जगह की बात कर रहा हूँ। और चूंकि इस तरह के निर्देश बहुत जरूरी है, व्यवस्था नहीं अवस्था देखो। अवस्था हमारी नहीं बिगड़नी चाहिए, और थोड़ी बहुत व्यवस्था ऊंचे नीचे होना कहीं पर भी, यहाँ तो चाक चौबंद है, कोई कसर नहीं है, लेकिन अगर हो भी तो उसमें आपको सहयोग देना, उसे अपना अंग मान लो। पहले दिन ही लोग बहुत ज़्यादा बिल्कुल हाय तौबा मचा देते हैं, दूसरे दिन से सब चीज़ें ठीक हो जाती है। इसलिए अहो भाव से बढ़ोगे, भरोगे, अपने हृदय में उदारता जगेगी और विशुद्धि बढ़ेगी। नमस्ते भाई स्नेहल जी, धैर्य जी, भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अधिकतर हम अपनी उम्र की पड़ाव में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें कई बार लोगों पर भरोसा करना होता है और हम कई बार जल्दी भरोसा कर बैठते हैं। तो हम किसी पर भरोसा करने से पहले क्या करें जिससे हम अपना सही डिसीजन ले पाएं? भरोसा करना पड़ता है, लेकिन जल्दी भरोसा करना बहुत खतरनाक होता है। तो जल्दी से किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, सोच समझकर भरोसा करना चाहिए। और दूसरों पर भरोसा करने की जगह खुद को इस तरह से तैयार करना चाहिए कि हमें परमुखापेक्षी बनना ना पड़े, पहला प्रयास। दूसरा, अगर हम भरोसा करते भी हैं तो उस व्यक्ति को निकटता से देखो, उसकी केवल बोली और व्यवहार को मत देखो, उसकी प्रवृत्तियों को भी देखने की कोशिश करो, उसकी चिंतन धारा को समझने का प्रयास करो। यदि ये चीज़ें देखने में आती तो फिर धीरे धीरे भरोसा किया जा सकता है। नहीं तो गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है, कच्चा घड़ा है काम में मत लेना बिना परीक्षा। कच्चा घड़ा है काम में मत लेना बिना परीक्षा। कच्चे घड़े को बिना परीक्षा उपयोग में लोगे तो क्या होगा? फूट जाएगा। इसलिए व्यक्ति को निकटता से देखकर विचार करके काम करना चाहिए, भावनाओं में बहने की जगह बुद्धि से काम करना चाहिए। नमस्ते भाई धैर्य जैन, भोपाल। उसके बाद तैयार रहेंगे चलो गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान विजय गंगवाल, गुवाहाटी। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, जिस चीज़ पर विश्वास नहीं हो, जिस चीज़ की अनुभूति नहीं होती उस पर विश्वास नहीं होता, और जब तक आध्यात्म पे विश्वास ना हो उसकी अनुभूति नहीं होगी। तो महाराज जी, इस अवस्था का निवारण? जिस पर विश्वास न हो उसकी अनुभूति नहीं, अध्यात्म में विश्वास नहीं तो अनुभूति कैसे होगी? बिल्कुल सही है। इसलिए पहले विश्वास करो, अनुभूति तभी होगी। और आइए आप सभी की ओर से परम पूज मुनिवर निर्वेक सागरिक महाराज के श्री चरण नमन करते हुए अगली शंका के लिए निवेदन। नमोस्तु गुरुवर। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए मूक माटी महाकाव्य में आचार्य महाराज ने एक बहुत अच्छा प्रसंग दिया। माटी के जीवन को उन्नत बनाना है, अतः माटी के जीवन में स्नेह भाव, स्निग्धता का लाना अनिवार्य है। कूप में से जल निकालना था, किंतु वह रस्सी जो थी उसमें गांठ पड़ी थी। उस गांठ को खोलने का पुरुषार्थ किया गया, लेकिन गांठ खुल नहीं रही थी। तो दांतों ने शिल्पी से कहा कि यह समयोचित है स्वामिन, हमने एक नीति सुनी है, बात का प्रभाव जब बलहीन होता है, बात का प्रभाव जब बलहीन होता है, हाथ का प्रयोग तब कार्य करता है।
और जब हाथ का प्रयोग भी बलहीन हो जाता है तो हथियार का प्रयोग तब आर्य करता है। इसीलिए निस्संक होकर के इन दांतों को रस्सी दे दी जाए। अर्थात प्रश्न यहाँ पर यह है कि आज वर्तमान परिवेश में कई लोगों का ऐसा सोचना है कि गृहस्थ श्रावक अथवा व्रती है वो अपने घरों में तलवार है, बंदूक है, अस्त्र शस्त्र आदि जो हिंसा के उपकरण माने जाते हैं, क्या अपनी सुरक्षा के लिए उनको अपने घर में रख सकता है क्या नहीं? यदि रखना है रख सकता है कि नहीं, शायद इस प्रसंग से और समाधान आपके मुख से मिल ठीक बात सकेगा। है। बात से बात न बने तो हाथ, और हाथ से काम न बने तो हथियार। पहले साम, फिर दाम, फिर दंड, बाद में भेद। ये नीति बहुत पुरानी। जहाँ तक व्रती गृहस्थों के द्वारा अस्त्रों का प्रयोग करने का सवाल है, मुझे याद आ रहा है एक सेनापति आबू गुजरात, जिसने, जो व्रती था, युद्ध के मैदान में प्रतिक्रमण के वक्त आने पर प्रतिक्रमण करता था, और जब सामने शत्रु आते थे तो रुंड मुंड सुंड करते हुए शत्रु सेना के छक्के छुड़ाता था। तो ऐसा नहीं है कि व्रती अस्त्र न रखे। उसने संकल्प ही हिंसा मात्र का त्याग किया है, विरोधी हिंसा का नहीं। यदि आवश्यकता पड़े तो एक गृहस्थ व्रती भी अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र के अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए अस्त्र उठा सकता है। लेकिन कब? जब दूसरा रास्ता ना होता। सुई का काम तलवार से नहीं करा जाता। जो बात बातों से निपट जाए वहाँ लातों का प्रयोग करना ठीक नहीं है। तो ये जो गुरुदेव ने कहा बिल्कुल सही कहा कि बात काम में ना आए तो हाथ काम में आए, और हाथ भी काम न करे तो हथियार काम में लो। तो बिल्कुल ठीक है। और उस संदर्भ में हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे पौराणिक प्रसंग भी हैं, उनमें हस्त लेते हैं। और एक विशेष बात, हमारे 24 के 24 तीर्थंकर 8 वर्ष के होते ही पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में मिलता है। 8 वर्ष की उम्र होते ही उनका गुणस्थान पंचम यानी वो व्रती हो गए। और क्या हमारे तीर्थंकरों ने दिग्विजय नहीं की? अस्त्र नहीं उठाया? बोलो, सबने राज्य चलाया। इसलिए ये कहना कि व्रतियों को अस्त्र नहीं रखना, ये ठीक बात नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें इतनी बात मैं जरूर जोड़ूंगा, अस्त्र रखो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अस्त्र ही तुम्हारे लिए घातक बन जाए। 2-4 प्रकरण ऐसे आए हैं जो घर में अस्त्र रखे, लाइसेंसी अस्त्र, और घर के ही बच्चों ने उठा करके उस पर एक दूसरे को अटैक कर दिया। अस्त्र आदि रखो तो सुरक्षित रखो, आम आदमी के प्रवेश से दूर रखो, बच्चों के प्रवेश से दूर रखो, और जो अपेक्षित सावधानियां हैं उसे अपनाते हुए रखो। श्रीमान गुणायतन ट्रस्टी विजय जी गंगवाल, गुवाहाटी। नमोस्तु महाराज, मेरे परिवार और दिगंबर जैन समाज गुवाहाटी का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपने अभी बताया था कि भाव नहीं था, भाव था, पर यहाँ से जाने के बाद में फिर वापस सिद्ध चक्र महामंडल विधान में आने का भाव बना। पर मैं ऐसे परिवार को जानता हूँ जो 3 समय से उसने मंडल में नाम लिखा रहे हैं, पर 2 समय में काफ़ी समय पहले मतलब उनका कैंसिल हुआ था, और अब के इन्होंने पूरा मंडल लिया और लास्ट में 2 दिन पहले उनका मंडल कैंसिल करना पड़ा। तो वो परिवार की जो महिला थी उनके आंखों में आंसू आया मेरे सामने, उसको क्या बोलेंगे महाराज से? देखिए, इसीलिए तो कहता हूँ दुर्लभ है। मैंने कहा ना, आज भी विकेट गिरे, आज भी सुबह सुबह बहुत कठिनाई है। तो ये दुर्लभ है, ये निमित्त सबको नहीं मिलता, उनका अंतराय है। उनको बोलो भावना भाव।
अब एक परिवार तो ऐसा कि जिनकी खूब भावना थी, आना था, नहीं आ पा रहे, तो उनने कहा ठीक है हम आ नहीं रहे, मेरे तरफ से कोई भी कर ले पर मंडल कैंसिल ना हो, हम घर में जितना बन सके करें। ऐसे लोग भी हैं, और ये भी हमारे अंतराय के क्षोभशम का कारण बनेगा। तो ऐसी ही चीज़ें होती है और उसको उसी अनुरूप देख करके चलना चाहिए। बहुत दुर्लभ है, तुम केवल सोच लो और अच्छे संयोग पालो, ये असंभव है। जब तक तुम्हारा तदनुरूप पुण्य नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। इसलिए जो लोग यहाँ आए हैं बिल्कुल प्रबल पुण्य के योग से यहाँ आए हैं, अपने पुण्य को सराह लीजिए और इसे सार्थक बनाइए और भावना भाइये, हर बार मुझे ऐसे ही शुभ मौके मिलते रहे। नमोस्तु गुरु, जयकारा गुरुदेव का। ब्रह्मचारी अनिल भैया ईश्वरी मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, महाराज श्री, जहाँ भावों की अभिव्यक्ति शब्दों की मोहताज हो उस समय क्या करना चाहिए? मौन हो जाना चाहिए। यही तो है, जब भावों की अभिव्यक्ति शब्दों की मोहताज हो जाए तो मौन हो जाओ। और एक बात बोलूं, मौन बोली से बाचाल होती, बोली से ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता, पर बिना कहे बहुत कुछ कहा जा सकता है। तो हम वो सीखे, वो कला अपने अंदर विकसित करें ताकि बिना कहे भी बहुत कुछ सीख सके। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com।